ये 1981 का है। ये भाई जी कभी हम लोग को बाल्टी और मक्का दिया था दीदी ने, दीदी एक खिचड़ी में सही छोड़ दिया, अभी ऐसा मक्का नहीं मिलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग ये मक्का सारे वर्ड टूट किया हमारे साथ। हम जहाँ जाते हैं स्नान कर रही है दीदी हमारे साथ है, देखो कितना चमक रहा है। अभी हम गए थे वासी में, देखो मक्का देखो चौकन्न हो गए, हमने मक्का हमारे साथ है। खाली दीदी दादी अनुभव सुनाना उन्हें आपने प्रैक्टिकल कितना किया है। बाबा की चिट्ठी दिया हमको, अरे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से लगता है दीदी दादी आपके साथ। हम जिस थाली में खाना खाते 1971 का है, नाम रखें, अभी भी उसी में खाते हैं, स्टील का है। एक नाम इकोनॉमिक कहानी सुनाता है, हाँ बाबा ने कोई सुनाया, देखते ही मक्का कितना चमक रहा है। थोड़ा भी करके उनको दिखाई दो। हम यहाँ अमृत के लिए डेली भाई जी क्लास से जाते हैं, करा कर अपने कमरे झाड़ू पोछा खुद लगाते हैं, खुद लगाते हैं अपने हाथ से। इसके हाथों में हड्डियों में ताकत मिलती है। देखिए कितना आवाज करता है, ठक। इससे आगे कैसे मक्का ही नहीं बनता, ऐसे दवाई टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग मक्का और बाल्टी। दीदी दादी ने इतनी सारी कहानी पालना और इसका सारा सब चीजें दी है कि समय साइकिल, वो साइकिल हमारी नहीं है, ये गोलक भाई के लिए लाई थी जब यहाँ बन रहा था ना, 35 साल हो गया है साइकिल को। 1400 की साइकिल है भाई जी, 1500 हमारे पास पैसे नहीं, साइकिल लाया तो गोलक भाई देखा ना, नई साइकिल निकली थी वो, तो काली सी कैंडल है, बैंड है, तो वह भैंस जैसा है, काला है, ऐसा है। हम वहीं खड़े थे, बल्लभ दादा साइकिल से ले आया था, तो हमने बोला हमको दे दो, दादी बोला हाँ उसको, दादी देती। हम उसको लेकर साइकिल चला के गए गुजरात के पास। हिंदी सब दादी हमारे साथ, एक फोटो हम देख रहे थे, वीडियो हम ले रहे, दादी यहाँ बैठी तुम तो साइकिल में घूम रही थी। गुजरात बोले चलो उद्घाटन करना है, बोला किसके बारे में, बाइक या मोटर से, किसका, हमने साइकिल का। साल भर से दौड़ के निकली कमरे से, बोला अच्छा साइकिल वाला एक ही आया, हमने एक ही कोई साइकिल वाला मानने वाला नहीं है, 1 नन बट 1। स्टिकर लगाई है अब बाकी अभी तक लगा हुआ है, जब चलाते देखते गुजरात जाके बैठी है। कैसे भूलें भाई जी, लोग बोलते बाबा कैसे याद करें, हम लोग भूलें कैसा, इतनी सारी समाधान। साइकिल के पीछे दीदी बैठी है, वहाँ देखो लिखा है अब घर जाना है, दीदी सब लोगों ने, दादी का साइकिल गुजरात आगे दीदी पीछे, अब घर जाना है। मुझे क्या लोग पूरी पकौड़े खाना है, एक नाम में अपन कहने से हमने प्रैक्टिकल में कितना आता है, एक नाम में तो दादी दीदियों की कितनी है। अब एकोमोडेशन में ये कैसे हमको मिल गया, हम 42 साल क्या हुआ है कि 1972 से लेकर 2013 तक, 2013 में पहला व्यक्ति जो रिजिग्नेशन छुट्टी गुजरात ने दिया, सबको लेटर दिया, रिजिग्नेशन लेटर भी हमारे पास पड़ा है, पहले गाड़ी साहब ने भी 1-2 बार किया था, गाड़ी बोले चुप कर, कौन करेगा आप सामान बनाओ जी। गुजरात बोली करेगा क्या, हमारे गाड़ी जो बाबा मम्मा करते थे 2 बजे रात ज्वालामुखी तपस्या, और तब से चालू किया है 2013 से, 2 से 5 3 घंटे ताकत बाबा दे दे। बाबा ने कहा ये कदम तो उठाओ, 1000 कदम हम हाथ देने के आप थोड़ा उठा हम तो बढ़ाइए। बाबा बैठा है, ऐसा नहीं बाबा बैठा है, अनुभव कीजिए, अनुभव सुना करके। तो तब से 2 बजे रात की ज्वाला हमारी पहचान है, टोपी वाला हमेशा टोपी वाला, साइकिल वाला, 2 बजे रात वाला। अब दुनिया के किसी कोने में बताइए हमारे पास ही आएगा ये आदमी। तीसरा एक चौथा भाई अफ्रीका की बहन वो बोली, एक चौथी बात है, बोला क्या, बोला व्हाइट लाइट वाला सफेद बत्ती में करेगा 2 से 5, और जहाँ भी हम जाते हैं तो क्या करेंगे व्हाइट लाइट में, लाल बत्ती, नो म्यूजिक नो कॉमेंट्री, और हमें सब है ही नहीं भाई जी म्यूजिक कॉमेंट्री, तो वो सारा। अब एक बात और बता करके टाइम भी हो जाएगा ना, हमारे तो खजाना है, हमारा ओपन किताब है, जिस पन्ना को पलटिए हम नया चैप्टर में, या टीवी हो, दादी हो, दादी सब दादियाँ सबके साथ हम कंधा दिया है, सब दादियाँ खड़ी।
जब गंगा लाती हो कई तभी सबसे कॉन्ग्रेशन में थे आवास निवास में। तो आवास निवास की कैसे बड़ा ड्यूटी से शुरू दिन से भाई जी 500 से 100 लोग भी पांडवों में आ जाते थे। 500 जगह नहीं उतना। यहाँ भी बिना कंप्यूटर इसका आप लोग सबको मालूम है, कागज से लिख कर हमको आते नहीं कंप्यूटर। 25,000 30,000 कहाँ सो रहे किस टाइम में बता देंगे ना, आगे पूछिए ना। तो वहाँ भी इसी तरह से बहुत भीड़ होती थी ना, तो हम एक टेंट लगाते थे शांति स्तंभ के सामने। जो आप लाइट हाउस तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ एक छोटा सा टेंट लगाते थे, कम से कम 5-10 चारपाई रख देते थे, तो ताकि वहाँ 5 माह तक तो बूढ़ी सोएगी। एक बार पूरा फुल था। दिल्ली के 4 भाई गेहूँ लेके आए। भाई जी तभी इतना वैल्यू था ना, अभी भी वैल्यू है लेकिन अपने अनुसार है। तो एक भाई ट्रक लेकर आए, 4 भाई। जयप्रकाश जी थे जो अभी शहीद स्वर्गीय वो दिल्ली वाले, और महिपाल भाई थे, उसके मामा क्या थे, शक्ति बहन रजौरी वाली की। 4 भाई आए। अब हमारा सारा फुल, कोई बेड नहीं, 2 बेड एक जगह बचा हुआ था लाइट हाउस में, हम रखे थे इमरजेंसी के लिए। बाबा हर दूसरे दिन आता है, दीदी बुलाई हमको, बुलाई इनको 4 को ठीक से जगह दो, सबको बेड देना। अब हमारा रहे तब तो ना, लेकिन हम ना कुछ प्रश्न उत्तर नहीं करते। बोला सबको 4 पाई देना, ये बाबा के घर में गेहूँ लेकर आए हैं। हम चुपचाप सुनते रहे कि दीदी सिंधी बोले, अरे बिल्कुल समझा। फिर हम चुप रहे। बोला दीदी आप जो कहिए ना से गले तक आया, नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ अटक गया। वो समझ जाती थी कि इसके पास थोड़ा प्रॉब्लम है। ये नहीं कहते प्रॉब्लम, बोले आपकी बात दीदी जो सुनाए ना यहाँ तक आए हुआ, उसको मानकर डाइजेस्ट करने का है, बस इतना कहा। दीदी बोले जाओ दे देना, ले चलो। अब 2 चारपाई है, हमने भाई जी आप लोग 4 लोग, तो ये काम करो, 2 भाई 4 पॉइंट सोता, 2 भाई दीदी 4 ले देने के लिए बोला है ना। तो भड़क गए, हम घर में युगल भी नहीं सोती, दूसरा भी नहीं सोता, हम कैसे यहाँ सोएंगे, नहीं सोएंगे 2 भाई। हमने दूसरा ऑप्शन, कौन बनेगा तो 4 दूसरा ऑप्शन क्या, हमने जो अधिक उम्र वाले 4 पॉइंट सो जाओ, जो कम वाले उसके खटिए नीचे सो जाए। फिर अल्लाह का। तो हमने बोला तीसरा ऑप्शन, बोला कि हमने दोनों 4 पाई निकाल के बरामदे में रख दीजिए, और जो जमीन पट है ना वहाँ आपको हम 3 गद्दा देते हैं, गदला और 4 तकिया, उसमें सो गई। बोला राइट आंसर, ये ठीक है। 3 गद्दा दे दिए और 4 वहाँ सो गए। कहीं स्पेस मिल गया ना, खटिया से कम होता था। अब हमारे पास 2 खटिया रखे हैं भाई, अभी भी हमारे पास 2 है, 2 पॉइंट है ऑप्शन में, लाइफ लाइन 2 लाइफ लाइन है भी हमारे पास। वो खटिया बाहर आ गया है केवल रूम से, बरामदे में रख दिया। जो लाइट हाउस है ना, आप जाते हैं लाइट हाउस जहाँ भाई लोग रखते हैं, अभी तो बाहर हाई फाई मड टाइल्स रूल्स, अरे उनका स्नान करना हो, हमको टाइमिंग फिट होता था। जो भी थोड़ा 2 मिनट मिले तो टक टक ठक ठक, भाई जी अब हमारा नंबर आ गया। अभी तो अटैच बाथरूम सब इंडिविजुअल। तो फिर वो भाई ले ले 2, अभी 2 खटिया हमारे पास है। फिर उधर से एक भाई था, जलगांव तक या कहाँ का बुजुर्ग सा था, वो गिर गया, उसका पाँव के फ्रैक्चर हो गया। बोला दीदी ये तो गिर गया, बोला इसको खटिया दो, हम देखिए। एक उसको दे दिया। अब एक बचा हमारे पास, एक ऑप्शन, जैसे पब्लिक वाला कहता है 50-50 हो गया। एक खटिया भी है, एक उसको दे दिया। शाम को दूसरे को देख के बाद बम्बई के आ गए 4 लोग। दीदी फिर बुलाई, बोला ये सब बम्बई जो है रंगमन ढंग से बहुत करता है, दिल्ली और बम्बई दोनों बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति हमारे, इन 4 को 4 पाई थे। फिर बुलाई, सुनते रहे। बोला ने सुना, तब ये भी नहीं कहा कि हमारे गले से नीचे नहीं उतर है, कभी खाने ही नहीं तो उतरेगा क्या। जब सुनते बोला जाओ अम्बे जी, चले गए। हमने भाई हमारे पास 1 खटिया है, आप लोग 4 है, आप लोग का हम एग्जामिनेशन लेगा, 100 नंबर तक 4 सवाल पूछेंगे।
25-25 नंबर का एक सवाल होगा, 4 सवाल पूछेंगे, और जो 100 में 100 लेगा उसको बड़ा खटिया देंगे। वही लोग निर्णय करेंगे, वही जजमेंट, पब्लिक ओपिनियन। जो मैंने सबसे अधिक नंबर लेगा, 75 भी लाया तो भी उसको नंबर मिलेगा। मैंने अधिक नंबर कौन लाया, तो देखने लगे कि क्या मतलब भाई जी सीधे नहीं बोला कि वहाँ चलेगा ना, प्यार से उसको सॉल्व भी कर लीजिए, रंगीनता से गंभीरता की बात है। सॉल्व बोला क्या, 25 नंबर, जिसके सिर के बाल सफ़ेद हो 25 नंबर, जिसके आँख में चश्मा हो 25 नंबर 50 होगा, जिसके दांत प्लास्टिक के हो 25 नंबर 75 होगा, और जिसके हाथ में डंडा हो 25 नंबर। ये 100%, जिसको चारों चीज होगा ये विन करेगा, ये खटिया का रेस में वही जीतेगा। 4 नहीं तो 3 हो गए तो 75 वाला जीतेगा। मैंने आपका जिसका अधिक नंबर होगा वही, वैसे नियम को मिला है, ये दीदी दादी ने किया ना, हम पतली भी करना चाहते पर चुप बैठे रहोगे, इतना सेटिंग फिटिंग है। तो एक भाई दिखाया, बोला सफ़ेद बाल, 3 का था, मुझे चलो 25 नंबर ये करनी है। दूसरा कहा मुझे चश्मा, 3 का निकला, देखा नहीं, ठीक है 50 नंबर। प्लास्टिक के दांत, एक थोड़ा उदित उम्र का था तो उसका एक निकला, बोला भाई जी हमारा लगाते फिक्स करते, मुझे कुछ भी करते हो, डुप्लीकेट है ना, बोला है 75 नंबर। हाथ में डंडा, किसी को पहना है तो उन्हें खटिया किसको दिया जाए, पब्लिक ओपिनियन, कौन बनेगा कोर्ट की, बोले 75 नंबर वाले को। उन लोग ने कहा दे दिए, बाकी सब गद्दा डाल के सो गए। दूसरे दिन दीदी पूछी सब ठीक से सोए हो, दादी दीदी पूछती थी ना हॉल में, सबको 4 पाई मिली है, सब मिली है, वो चारों को बुलाई, हमको ही बुलाई, आप लोग को 4 पाई मिली है, तो हंसने लगे, मुस्कुराने, बोला दीदी हम फेल हो गए। बोला तुम लोग फेल हो गए, बोला हाँ इसमें हमको 4 पाई नहीं मिली, हम फेल हो गए, हम बहुत आराम से रहे हैं। बोला क्या, बोला इन्होंने 4 सवाल पूछा, कभी बताया, ये 75 वाला पास कैसे, दीदी इतना मुस्कुराए, बोले ये वो मस्तू सदा पैसे, लेकिन कविता लिखा था, लिखते थे सुबह की स्टेप पर लगने वाला नहीं है। माया और योगी का जो था, माया हम पाठ करते थे, उसने सुना रही थी तो दादी बहन भूल गई, इतना फेमस थे माया और योगी। वो योगी उनका था माया, हर रूप में सुना दी माया योगी का। तो इसी तरह से तो हमको जो मूर्छन की सबको वरदान मिला हुआ है। चलिए थैंक यू, अभी तो हो गया।